रात करीब 12 बजे का वक्त था। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज, आतिशबाजी की चमक और चारों ओर धूप की खुशबू फैली हुई थी। आज काली पूजा की रात थी। बड़े काली मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई बलि देने की लाइन में खड़ा था। लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था, जिसे सब श्मशान की काली का मंदिर कहते थे। लेकिन वहां आज भी कोई नहीं जाता था। सब जानते थे उस जगह पर कभी तांत्रिक पूजा होती थी। मानव बलि, आग में नाचती परछाइयां और रात के सन्नाटे में मंत्रों की आवाज। उस मंदिर में आज भी मां काली अपनी बलि खुद मांगती है। उस साल गांव के कुछ किशोर लड़के लड़कियां पटाखे फोड़ते हुए एक दूसरे को चैलेंज करने लगे। चलो श्मशान वाले मंदिर में जाकर मोमबत्ती जलाकर आते हैं। 4 लोग गए, बापन, रिक, सोमनाथ और सोहिनी। बापन बोला, डर मत, माँ है, वो आशीर्वाद देंगी। सब मोमबत्तियां, धूप और आतिशबाजी लेकर निकले। मंदिर का फाटक आधा टूटा हुआ था। अंदर सूखे पत्तों की सरसराहट थी। एक कोने में एक पुरानी काली मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखें लाल चमकती हुई। सोहिनी डर कर बोली, यह जगह ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलें। लेकिन बापन बोला, देखना, कुछ नहीं होगा। उसने मोमबत्ती जलाई और मूर्ति के सामने रख दी। ठीक उसी पर एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। फिर चारों ओर एक अजीब सी गंध फैल गई। अचानक मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, आज की बलि कौन देगा? चारों के चारों जम गए। किसी में हिम्मत नहीं थी हिलने की। सोहिनी चिल्लाई और बाहर की ओर भाग गई। अगले दिन सुबह श्मशान के पास गंगा किनारे पर बाकी तीनों के मृत शरीर मिले। सोहिनी जिंदा बच गई थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन चला गया था। वो बस एक ही बात दोहराती रहती और डरी हुई आंखों से देखती रहती थी। मैंने उसकी आंखें देखी थी, माँ हिली थी, मुस्कुरा रही थी। सोहिनी अब पहले जैसी नहीं रही। वो कभी बोलती नहीं थी, पर उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती रहती थी, जैसे किसी आवाज की प्रतीक्षा में हो। कभी कभी वो घर की दीवारों पर राख से कुछ लिखती थी। उसकी मां डरती थी, पर जब सोहिनी सोती थी तो कमरे से धूप की खुशबू और राख की गंध दोनों आती थी। कोई नहीं जानता था कि वो भक्ति थी या शाप। गांव के लोग डर गए। उन्होंने मंदिर के पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, पर सोहिनी फिर गायब हो गई। गांव के पुजारी ने सुझाव दिया कि इस बार महापूजा करनी चाहिए, काली को शांति दिलाने के लिए। इस बार पूजा अधूरी नहीं होगी, माँ को पूर्ण विधि से प्रसन्न किया जाएगा। गांव के लोग डर और श्रद्धा में डूबे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि माँ को प्रसन्न करना और जगाना दोनों में फर्क होता है। अगले दिन मंदिर के चारों ओर साफ सफाई हुई। पुजारी जी ने कहा, आज कोई डर नहीं, जो कुछ भी होगा उसे माँ का आदेश समझा जाएगा। चलो अब पूजा की सामग्री बता देता हूँ। रात होते ही
भैरवनाथ ने शंख ध्वनि के साथ पूजा का विधि शुरू किया। करनाम वदनाम घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्यम मुंडमाला विभूषिता शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते। और तभी अचानक मंदिर के पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। भैरवनाथ ने मंत्रों की गति तेज की। करनाम वदनाम घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालिकाम। भैरवनाथ के हाथ कांपने लगे। डरा हुआ भैरवनाथ ने कहा, तुमने तो शांति मांगी थी माँ। तभी माँ ने कहा, शांति तभी होती जब बलि पूर्ण हो। भैरवनाथ हटना चाहता था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोके हुए थे। सभी लोग डर के मारे भागने लगे। तभी अचानक मां की मूर्ति गायब हो गई और पूरे मंदिर हिलने लगी। मंदिर की दीवारों से राख झरने लगी। भैरवनाथ ने चिल्ला के कहा, मैं आज तुम्हें अपना बलि देने जा रहा हूं, और अपना हाथ काटने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक मां प्रकट हुई। लाल साड़ी, काले बाल, आधा चेहरा सोहिनी का और आधा मां काली का। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। मां ने कहा, मैं अब और कोई बलि नहीं चाहती। मैं अब प्रसन्न हूँ। मैंने हर बुराई का बलि चाहती थी। अपनी आंतरिक सभी बुरी चीजों का बलि चाहती थी मैं। और यही तुम सभी का परीक्षा था। आज से इस गांव में सब कुछ अच्छा ही होगा। अचानक सब कुछ ठीक लगने लगा। लोगों के जान में जान आ गई। सभी ने हाथ जोड़कर मां को प्रणाम किया। अब वहां एक प्रसन्न मूर्ति है, जिनकी कोमल आंखें, होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान। वो 3 लड़के भी अचानक प्रकट हो गए। अब मां की मूर्ति बहुत खुश लग रही थी और सोहिनी पूरी तरह ठीक थी। गांव में एक खुशियां छाई हुई थी। तब से वहां हर अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से मां काली का पूजा होती है।